तो आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंसेस अटैच होती हैं पैरेलल में, सीरीज में, करंट पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, कुछ चीज़ गिवन भी होते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को लगाने में। तो आज मैं इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी टेक कर रहा हूँ, हल्का लेवल चेंज करता रहूँगा। ये ना सोचिए बहुत इजी क्वेश्चन कराएं तो एग्जाम में नहीं आ रहे, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस अटैच की हैं, तो ये एंड टू एंड आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है कौन सा कम्बिनेशन है? सीरीज कम्बिनेशन है। और ये एक ही पॉइंट से सबको जोड़ दिया गया है। देखिए जो दो कॉमन पॉइंट्स है, ये भी अटैच है, ये भी दो कॉमन पॉइंट्स अटैच है। तो ये हमारी जो है पैरेलल कंडीशन है। सीरीज की एक और चीज़ एग्जाम्पल है, अगर आप सोचना चाहें, अगर मैंने देखिए बताओ चेक करके बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज में क्यों है। अगर कोई एक रेजिस्टेंस यहाँ से ख़राब हो जाए, कट हो जाएगी, आगे करंट नहीं जाएगा। ये मेन इसकी पहचान है कि सीरीज़ की है। और इसमें अगर ये ख़राब हो जाए तो करंट दूसरे रास्ते पहुंच जाएगा, सर्किट ब्रेक नहीं होता है पैरेलल में। सीरीज़ में सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे बचाने का तरीका है शॉर्टकट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो कम्बिनेशन है कौन सा है? सीरीज़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा हो गया? सीरीज़ कम्बिनेशन हो गया। और ये कौन सा है? पैरेलल। तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आर होगा, और उनकी जो वैल्यू होगी इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ 4 और 5 का सम जो हो जाएगा 9। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 9। इसी तरह से ये पैरेलल है, तो पैरेलल में इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 पता है, यहाँ पे किसी को मान सकते हैं, मैं 2 मान लिया, और R2 पता है कितना 4 है। इसको जोड़ लेते हैं तो एलसीएम 4 यानी 2 + 1 इज 3/4 इन 1/R। ये तो 1/R है, इसलिए हमारे पास इज R इज इक्वल टू 4/3 ओम। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सिंपल है। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दो क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, थोड़े उससे हाई लेवल पे, लेकिन एग्जाम में इससे भी हाई लेवल आता है, मैं उस पर भी पहुँचूंगा अभी आपको क्वेश्चंस को लेके। तो यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंसेस ली हैं, 4, 4 एंड 3। ठीक, इसमें ये 2 पैरेलल में हैं, ये सीरीज में है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। अब इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ये देखिए कि इसका क्लोज्ड सर्किट कौन सा है। क्लोज सर्किट आपका ये क्लोज सर्किट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा क्लोज सर्किट की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाली जाती है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे एक चीज़ नहीं है कि भाई सीरीज बोल दें, इसको पैरेलल बोल दें, ऐसा नहीं है। इसमें कॉम्बिनेशन दोनों है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि ये कि आगे अटैच है एंड टू एंड, तो ये सीरीज है, ये पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग एक साथ दोनों कॉम्बिनेशन को नहीं सॉल्व कर सकते, 1 बाय 1 करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वो सर्किट लेते हैं जो क्लोज्ड है। तो कौन सा क्लोज सर्किट है? ये हमारा क्लोज सर्किट है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसलिए पहले इनकी रेजिस्टेंसेस के नाम डाल देते हैं। इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, और इसको R3। ठीक है, तो पहले R1 R2 लेते, तो लिख देते हैं R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R होगा। लेकिन इसको मैं R नाम ना देके इसका एक और नाम देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने R1 R2 का ही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला है। इसको मैंने इसको R12 लिख दिया। 12 मीन्स 12। अब सोचें 12 12 नहीं है, मीन्स 12 मीन्स 12 रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जो बना है रिजल्टेंट, तो इसलिए मैंने उसका नेम जो है R12 लिख दिया। अब वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 कितना है? 2 है, 4 है, और R2 भी कितना है? 4 है। मैं एलसीएम लेता हूँ 4, तो ऊपर कितना है? 2 हो गया है, कैंसिल हो गया, तो बचा है कितना? 1/2। इधर कितना है? 1/12। तो यानी कि R12 कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक, 2 ओम तो आ गया है, लेकिन इस सर्किट का आया है। अब ये पूरा सर्किट जो है इस रेजिस्टेंस के साथ कैसा है? सीरीज में है। तो अब आगे अप्लाई करते हैं हम लोग, मैं साइड में ही लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं? R12 एंड R3 आर इन
सीरीज, ये सीरीज में, तो सीरीज के अकॉर्डिंग लगा दें। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मैंने अब लिया है कैपिटल आर। क्या लिया है? कैपिटल आर। मैंने इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लिया पूरे सर्किट का। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा, क्योंकि सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2, इसकी कितनी थी ऊपर गिवन 3, तो मैंने जोड़ दिया है। तो 5 ओम इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है पूरे सर्किट का। इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिला है? इज 5। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में अब लिया है, ये और थोड़ा सा टफ हो गया। तो इसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल है, लेकिन ये दो जो रेजिस्टेंसेस हैं पास पास, ये सीरीज में, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है एंड टू एंड है। क्योंकि अगर मैंने ये रेजिस्टेंस खराब कर दिया तो इस वाले में करंट नहीं जाएगा, यानी सीरीज में। इसी तरह से ये भी आपस में सीरीज में, लेकिन ये पूरा जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कैसे है? पैरेलल में। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो इसलिए पहले इनका क्या करेंगे, नेम डाल दें। तो नेम क्या हो जाएंगे? R1, R2, R3 एंड द R4। तो पहले लगाते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में, तो सीरीज के अकॉर्डिंग का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग क्या सपोज करेंगे, सिर्फ R मानेंगे, वो तो पूरे सर्किट का होगा। अगर मैं R1 R2 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान रहा हूँ तो उसको मैं नाम दे देता हूँ R12। तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 2 इज 4 ओम आ गया। यानी इस लाइन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है कितना है? 4 है। ऐसे सेम एज नीचे के निकाल दें, तो R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी सीरीज में। इसका निकाल दें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसका नेम क्या डालना सही रहेगा? इसका नेम भी डालना R3 और R4 से मिलके बन रहा है, तो R34 यानी 34 डाल देता हूँ। तो इनका भी सम लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। तो दोनों की वैल्यू डाल देता हूँ, या 4 प्लस 4 इज 8 ओम, ये तो आ गया। लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल है। तो अब हम लोग लगाएंगे पैरेलल की कंडीशन, लेकिन उससे जो निकल के आएगा वो पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो इसलिए R12 एंड R34 कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो लगाते हैं इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R12 1/R34। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी है? इज 4, और ये कितनी है? 8। दोनों का एलसीएम लेते हैं, इज 8 2 प्लस 1। तो आंसर बस आ गया 3/8। तो R, तो ये 1/R है, तो R इज इक्वल टू जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू 8/3 ओम। ठीक है, सर क्वेश्चन को लगाएंगे। अभी और क्वेश्चन भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तब भी हल्के मैं टफ लेवल पे आ रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। और लेवल मैंने चेंज कर दिया, तो ये लेवल वो लेवल है जो बोर्ड में आता है। अब मैं आ गया हूँ बोर्ड लेवल पे, इसलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से देखिएगा। तो इसमें सर्किट दे रखा पूरा कंप्लीट। इस बार एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे बैटरी की वैल्यू दे रखी है, कितने की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी है। ये 10 ओम का है, 40 ओम का है, 30 ओम का, 20 60 आपको दिख रहा है। इस पूरे सर्किट का मुझे क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, तो मैंने बोला था आपसे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्लोज सर्किट होते हैं पहले उनका रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो सर्किट आपको दिख रहे होंगे, एक ये सर्किट पूरा बना हुआ है और एक ये सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ दो सर्किट हैं, और पहले दोनों सर्किट का हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले सर्किट के निकालते हैं, तो उससे पहले क्या पुट करेंगे, नेम पुट करेंगे सबके। तो नेम डाल दें, ये हो गया R1 R2 R3 R4 एंड R5। नामकरण कर दिया, इसका नेम डाल दिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो R1 R2 जो कैसे हैं, साफ साफ दिख रहा है कैसे पैरेलल कनेक्शन में है। तो इनका निकालते हैं रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल दें। तो 1/R,
तो मैंने बोला था ये R1 R2 है, तो इसलिए इसका नेम आप क्या लिख दीजिए 1 2, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे कि कितना था 10, ये कितना था 40, एलसीएम में लेता हूँ 40, 4 + 1 तो कितना आ गया 5/40, कैंसिल आउट हो गया 8, 1/8। तो यानी R12 जो आ गया 8 ओम आ गया, यानी इसका रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, आ गया छोटे वाले सर्किट का। अब इस बड़े वाले सर्किट निकालते हैं। इसमें क्या है, ये तीन आपस में पैरेलल में है ना, देखिए पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर इसको ब्रेक करेंगे तब भी आई करंट पहुंच जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो इससे करंट पहुंच जाएगा। तो यानी तीनों आपस में कैसे एक ही कॉमन पॉइंट से सबको जोड़ा गया। देखिए सारे एक इसी से जुड़े हैं, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये पैरेलल में है। अब इसका निकालते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, साइड में लगा देता हूं मैं। तो R3, R4 एंड R5 connected in parallel। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पे मैथ्स के भी काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास आता है पैरेलल कनेक्शन में, तो इसलिए इसका नेम क्या डाला जाए 3 4 5 डाला जाए, डाल सकते हैं 3 4 5। आपको इससे क्या होता है, याद रहता है कि आखिर मैंने जो निकाला है रेजिस्टेंस वो किस चीज़ का निकाला है, किन रेजिस्टेंसेस का निकाला है। तो नंबर से क्लियर होता है 3 4 5 का निकाला है। तो इससे आगे आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। R3 कितना है, देखिए 30 है, 20 है, 60 तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 30, 20 और 60, ठीक है। बाकी हम चाहें यहाँ पे अगर अपने हिसाब से डैश भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर 3 4 5 आप लिखना नहीं चाहते तो R' लिख दीजिए, ठीक है। अगले को डबल डैश लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आप भी हमेशा वही लें, आप चेंज भी कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो 30 20 60 का एलसीएम 60, तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1। तो सबका एडिशन भी निकल आएगा यहाँ पे साइड में। तो कितना आ गया 6/60, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो वो कितना है 1/10। तो यानी कि R3 4 5 जो आ गया 10 ओम आ गया, ठीक। और अभी मैंने बोला था कि दोनों के दोनों जो सर्किट हैं छोटे बड़े, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। देखिए ना, एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है। ये पहला सर्किट, फिर जस्ट उसके आगे जुड़ा है अगला सर्किट, क्योंकि अगर सर्किट ये ब्रेक हो जाए करंट आगे नहीं जाएगा। तो यानी सीरीज में है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आगे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं क्या होगा। तो मैं साइड में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी साइड में ले लिए। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो दोनों कैसे हैं, ये कैप लेंगे कैपिटल R, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस निकाले पूरे सर्किट का, इसलिए R लिखेंगे सिर्फ। तो दोनों का सम लेते हैं, R12 का और R3 4 5 का। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 8, इसकी वैल्यू थी 10, तो कितना आ गया 18 ओम होगा पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगी। एक चीज़ मैंने अभी लिखी नहीं थी, इसमें एक चीज़ और फाइंड करने को है। अब इसमें करंट भी फाइंड करने बोला गया था कि सर्किट का करंट क्या होगा। तो हम लोग करंट भी निकालते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट, फाइंड करंट इन सर्किट। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट जो निकालने के लिए हमेशा ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ हम लोग को याद है क्या होता है, V = R × I। ये लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था ये। तो I निकालना है, तो I = हमारे पास हो जाएगा V/R, ठीक है। कितना हो जाए V/R। अब हम लोग को निकालना है करंट कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, तो यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 12 वोल्ट की बैटरी लगी। तो यानी पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है 12 है। इसलिए V हम लोग कितना लेंगे 12 लेते हैं। और ये R जो होगा पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो वो कितना निकाला था 80 निकाला, तो इसलिए मैं यहाँ पुट कर दूंगा 80। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किससे जा रहा है 6 से जा रहा है, 6 2 जा 6 3 जा, इसको डिवाइड करके पॉइंट में हमारा करंट आ जाएगा। और मैं भी इसको लिख देता हूँ एम्पियर। तो ये हमारा आंसर। तो आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। तो और भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। तो अभी जो है इतने क्वेश्चन रखें, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा और लगाइएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।